आज मैं आपको COPD की बीमारी और उसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानकारी दूंगा। COPD एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है जो हार्मफुल पार्टिकल्स और गैसेस के लंग्स में जाने से होती है। COPD सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है। पर्टिकुलरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक, मगज का लकवा, सीवी स्ट्रोक, उसके बाद COPD मोस्ट कॉमन कॉज है मोर्टालिटी का ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर हम उसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स है स्मोकिंग, बोथ इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग। सो दोनों तरीके से स्मोकिंग फेफड़ों को नुकसान करता है और लंबे समय से उसके संपर्क में आने से COPD की बीमारी होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, जो पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, जिसमें फायरवुड, एनिमल ड्यूज़ और कोल का यूज़ होता है, जिसके कारण से COPD की बीमारी होती है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, एडवांस एज और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्रीज़ के जहाँ पे TB बहुत कॉमन है, तो TB रिकवर होने के बाद पोस्ट TB COPD भी उतना ही कॉमन है। COPD की बीमारी का निदान करने के लिए स्पायरोमेट्री का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट। COPD की बीमारी में एडवांस डिजीज़ में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हार्ट फेलियर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मसल वास्टिंग होता है, वेट लॉस होता है। तो COPD को एक सिस्टेमिक डिजीज़ के तौर पे उसको हम ट्रीट करते हैं।